देखिए बाड़मेर तो एक वैसे ही बहुत ही क्रूशियल जगह है हिंदुस्तान का। अगर हम मैप देखेंगे तो हमेशा से ही एक बफर जोन रहा है बाड़मेर जो है। लोगों ने वॉर्स भी देखी हैं यहाँ पे। और तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वेल वर्स्ड है। और मतलब जो मुझे पहले भी पता था और जो मुझे फील भी हुआ है कि काफ़ी पेट्रियाटिक हैं लोग यहाँ पे। मतलब देश के लिए जो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। तो वही हमने हमारा था जो जब मेरी यहाँ पे बात हुई तब उन्होंने बताया कि ऐसे थार के वीर प्रोग्राम हो रहा है। तो थार का वीर प्रोग्राम एक बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे एक मोटिवेशनल इवेंट है जहाँ पे लोगों को मोटिवेट, जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ के यंग पॉपुलेशन है उसको मोटिवेट करना है। जो ऑलरेडी काफ़ी मोटिवेटेड है उनको और मोटिवेट करके देश के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग आते हैं, बड़े बड़े सर जैसे लोग बड़े बड़े लोग आते हैं। और उनको यूथ से इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद अपनी हम स्टोरीज़ बताते हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं। यहाँ के भी बहुत सारे वीर हैं इधर लोकल जो हैं, बहुत सारे मार्टियर्स फैमिली भी है। तो एक इवेंट है जो मतलब राजस्थान वैसे भी एक मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि जो राजस्थान की धरती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिंदुस्तान के मैप में। और बाड़मेर एक उसका एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है। तो अच्छा ये प्लेटफॉर्म है भारत के वीर, जहाँ पे लो हमारा और जो भी यूथ है, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनसे इंटरेक्शन जो है हमारा, उनको मोटिवेट करने के लिए। भारत में शूरवीरों की कमी नहीं है। बस बात यही है कि उनको यहाँ के नौजवानों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी काम करें इस देश में, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक यूनिफॉर्म के पीछे रहते हुए ही कर सकते हैं। एक आम आदमी भी, एक यदि वो व्यापार चलाता है, एक यदि कोई नौकरी पेशा आदमी है जो नौकरी करता है, कोई भी आदमी अपना काम 100% डेडिकेटेड होके करे तो वो देश के प्रति एक सेवा है। और हम यही चाहते हैं कि आज के नौजवान सही डायरेक्शन के अंदर प्रेरित हों और सकारात्मक रूप से देश की सेवा के अंदर कदम बढ़ाएं। आप उस परिवार की स्थिति समझो जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और घर के अंदर एक बंदा जो घर के अंदर घर का पालनहार था, घर को चलाता था, उसके निकल जाने के बाद में उनके घर से ऐसा लगता है कि साया खत्म हो गया। यदि ये थार की वीर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे लोगों के साथ में सैनिकों जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, यदि हम उनके घर के लिए थोड़ा सा कुछ भी, हम 5% भी कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार का मनोबल नहीं गिरेगा जिसके अंदर ये नुकसान हुआ है। उसको लगेगा कि मेरे छत से तो साया, इस परिवार से साया तो चला गया, लेकिन ये लोग हैं, ये भी हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे को सहारा देंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमारे साथ में खड़े रहेंगे। तो वो उस प्रकार का मनोबल इन परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम चालू किया। थैंक यू वेरी मच। सर ने जो बोला है कि अपने आप में हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, सोच चाहिए, तब हम उस लाइन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो कर सकते, क्या सिविल है वो भी एक देश सेवा है, क्या आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपी है, सीआईएसएफ है, बेल्ट, जिसने बेल्ट बांध लिया है वो समझ लो एक रक्षा के तौर पर देश में उभरे हैं और देश को कुछ करके दिखाया। लाइक माथुर साहब है, चेतन साहब है, इन्होंने जो किया है, कितना स्ट्रगल किया है लाइफ का, जिस स्ट्रगल की ज़िंदगी है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, बैठे बैठाए चार पाई के ऊपर कोई खाना नहीं देगा। वो तब तक ही देगा जब तक आपका बचपना है, आपके माता पिता, आप सब कुछ, बहन भाई, रिश्तेदार, जब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा तब क्या है, आपने
क्या करना है, अपने पाँव पर खड़े होने का प्रयास करना है। अगर आप सोचोगे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कितने समय के लिए? हमारा यही है कि देश के प्रति जो भी काम मिले, जिस कार्य में हमें बढ़ जाए, मगर हमारे देश में एक ये बात ज़रूरी है, नौकरी मिल गया, काम जाए बढ़, फिर नहीं करना, ड्यूटी पर ठीक टाइम पर नहीं पहुंचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी मैं जे.एंड.के की बात बता रहा हूँ, कुछ 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेशन भरे गए, जिसमें PhD वाले, आप मानोगे PhD वालों ने फार्म भर दिया। हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको हक है। तो हमने चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब को बोला कि क्यों? कहता है इनका हक बनता है। और हक कब बनता है? कहता है जब इनको नौकरी मिल जाएगी। वो PhD हो गए, बाबू जो है 10th क्लास वाला पास होगा, वो PhD वाला उसको कहेगा बाबू चाहे मेरे लिए लाभ। ये हालत है। अगर हम सब मिलकर ये कार्य करें और अपने पाँव के ऊपर स्टैंड होने की कोशिश करेंगे तो वो दूर नहीं है कि हम किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कोई बात नहीं, उसका सामना करेंगे हम, कोई ऐसी चिंता नहीं है हमको। वो कहते हैं कंबल ओढ़ कर नहीं सोए, हम सतर्क हैं, करने के लिए तैयार हैं। और फौज हिंदुस्तानी फ़ौज करके दिखाएगी, जिसमें सब ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, बेल्ट फोर्स है। ये ऐसी कुछ चिंता करने की जरूरत आपके ऊपर कोई नहीं। ऐसा वर्डन आएगा, मीडिया भी थोड़ा सा उछाल देता है, ज़्यादा उछाल देता है। जैसे वो साथ बैठा है वहाँ पर, जोकरिन में क्या है, वहाँ लोग ये हैं जी ऐसा हो रहा है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? उन्होंने को चूड़ियाँ पहनी हैं। इसके लिए कुछ मनोबल की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है।